नमस्कार, मैं अंशुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसान बोले, सरकार को कौड़ियों के भाव नहीं देंगे बेशकीमती जमीन का कब्जा। गांव कोहला में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के तय मुआवजे को बताया नाकाफी। शिष्या से अश्लील हरकतें करता था गुरु, 5 साल के कारावास से किया दंडित। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। नगर परिषद सभापति को धमकी देने वाला शख्स भेजा जेल। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने गाड़ी में मोबाइल फोन किया जब्त। SC/ST प्रकरण में 5 साल का कारावास। विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST प्रकरण डॉक्टर सरिता ने सुनाया फैसला। अब खबरें विस्तार से। टाउन शहर के नजदीक मेगा हाईवे पर स्थित गांव कोहला में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के तय किए गए मुआवजे को किसानों ने नाकाफी बताया है। किसानों का कहना है कि वे सरकार को कौड़ियों के भाव जमीन का कब्जा नहीं देंगे। या तो सरकार भूमि अधिग्रहण निरस्त करे अथवा उचित मुआवजा दे। अगर इसके बावजूद जबरन जमीन का कब्जा लेने का प्रयास किया गया तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इस संबंध में मंगलवार को जंक्शन में किसान संघर्ष समिति कोहला की ओर से प्रेस वार्ता की गई। जो रिको एरिया में जो जमीन आपकी की जा रही है रिको द्वारा किसानों की, और मुआवजा 2,61,000 दिया जा रहा है, उस बात को लेकर ये आज बैठक रखी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि एक तरफ 754 भारतमाला 27 लाख रुपए दे रही है और उसी जमीन में उसी काश्तकार को दूसरे हिस्से के काश्तकार को 2,61,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसलिए ये बात प्रेस के जरिए और उसमें आगे किस तरह सरकार के खिलाफ सरकार से ये हमारी मांग है और नहीं सुनेंगे तो हम आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा करेंगे। ये हनुमानगढ़ के नजदीक 14 SW के अंदर करीबन 434 बीघा जमीन का अधिग्रहण हुआ था और 2012 के अंदर इसका अवार्ड जारी किया गया और अवार्ड के अंदर मात्र 2,61,000 रुपये प्रति बीघा अवार्ड दिया गया था, जबकि ये ज़मीन सिंचित थी और ये ज़मीन मेगा हाईवे जयपुर पर स्थित है और ये गांव कोला के नज़दीक है और मानगढ़ शहर की बिल्कुल आबादी से चिपटी हुई ज़मीन है ये। और इस ज़मीन के अंदर नहर जो निकल चुकी थी, इससे पानी लग रहा था और ज़मीन को असिंचित का अवार्ड देकर किसानों के साथ अन्याय किया गया था, जबकि मौके के भाव 50 से 70 लाख रुपए बिके हैं। इनके भूमि आपत्ति अधिकारी ने 2015 के अंदर एक पत्र जारी किया जिसके अंदर इसने भाव के लिए इन्होंने 50 से 70 लाख रुपए बीघा भाव बताया गया था। और हम ये कह रहे हैं भी इसमें गुलाब कोठारी वर्सेस गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन आई थी और इसके अंदर कहा गया है भी औद्योगिक को कभी भी उद्योग को शहर के नज़दीक नहीं होना चाहिए, शहर से उसको दूर होना चाहिए। उस गाइडलाइन की भी अवहेलना की जा रही है और इसके पास में एक औद्योगिक क्षेत्र के पास में वन विभाग है। वन विभाग के अंदर पालतू जानवर है जिसके अंदर भी प्रदूषण का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और औद्योगिक क्षेत्र का जो प्रदूषण की जो हवा है वो भी शहर की तरफ आएगी। इन तथ्यों को सभी को हमने अवगत कराया गया था, भूमि आपत्ति अधिकारी को, उन्होंने उस तथ्य को नकार दिया गया। और अब भारतमाला जो इसके अंदर से जारी है उसके अंदर उसी जमीन के भाव उन्होंने 27 लाख रुपए प्रति बीघा दिए है, तो एक ही जमीन के 2 भाव हो गए और पास वाले किसान को ज़्यादा उसको कम मिल रहे हैं। और मौके पर किसान, इनको उद्योग के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है, न इनके कोई प्रार्थना पत्र लंबित है। जो पहले से स्थित उद्योग है खुंजा फेस 1 और 2 उसके अंदर ज़्यादातर उद्योग खाली पड़े हुए हैं, प्लाट है और उसके अंदर ज़्यादातर गोदाम बने हुए हैं और मैरिज प्लेस स्कूल वगैरह संचालित है। औद्योगिक इकाइयाँ तो है ही नहीं उसमें और उसके बावजूद किसानों से ज़मीन हथियाकर कौड़ियों के भाव और ये पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं। तो किसान अपनी ज़मीन इन कौड़ियों के भाव सौंपेंगे नहीं अब किसी हालत के अंदर और इसके लिए हम आंदोलन की भी राह अपनाएंगे। और अब मौके पर राहत कैंप चलाए जा रहे हैं और राहत कैंप के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं शायद हमारी सरकार कुछ सुने। राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण मसले के अंदर किसानों के हित की बात की थी और अभी हम मौके के माननीय विधायक जी से भी मिले थे, उन्होंने कहा अभी बैठकर मिलजुल कर प्रयास करेंगे। तो अभी तक तो हम आशा लगाए बैठे हैं शायद हमारा कुछ हल निकल जाए। आप अपने देखते हैं कि रोज ही न्यूज में आता है कि किसानों ने
वहां किसान ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। ये हालात ही ऐसे पैदा, ये सारा व्यवस्था इस प्रकार के हालात किसान के सामने पैदा कर देती है कि अभी जैसे ये 14 SSW के किसानों के साथ जो हो रहा है, जो नाइंसाफी लगातार लंबे टाइम से किसान अपनी जमीन की भाव को लेकर, और हम तो ये चाहते हैं क्योंकि वहां सारा सीमांत किसान है, छोटा किसान है, किसी के पास 10 बीघा है, 5 बीघा है, 12 बीघा है, 15, इससे ज्यादा वहां वो सारे का सारा किसान जिसकी रोटी रोजी उसी जमीन से चलती है, तो वो बेजमीना हो जाएगा। और जो मुआवजे के नाम पर जो अभी तय है, उस हिसाब से अगर बाजार में एक प्लाट भी खरीदना चाहे हनुमानगढ़ में, तो वो भी उस किसान को नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इसलिए तो ये सुसाइड किसान कर रहा है। और हम, लेकिन हनुमानगढ़ का किसान आत्महत्या नहीं करेगा। हनुमानगढ़ का किसान हमेशा से ही, जब भी उसके सामने कोई ये सवाल आया है, उसकी जो कोई मांग है, उसके लिए वाजिब मांग के लिए इकट्ठा हुआ है, लड़ा है, तो हम भी एक मजबूत आंदोलन करेंगे जब तक हमारी ये समस्याओं का समाधान नहीं। ग्रेड पे 3600 करने और पदनाम परिवर्तन की मुख्य मांग पूरी करवाने के लिए नर्सिंग कर्मियों की बेमियादी हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। LHV और ANM ने दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर सरकार पर अन्याय भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथ ही सरकार को चूड़ियां पहनने की नसीहत दे डाली। नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल से गांव में स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले जड़े रहे। LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले बेमियादी समय के लिए महा हड़ताल शुरू कर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठी नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि LHV ANM लगातार 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। पे ग्रेड 4200 वेतन भत्ता एक समान, दिल्ली हो या राजस्थान, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होश में आओ, गलत सरकार, होश में आओ, होश में आओ। ANM LHV जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ये डिस्पेंसरी से आज धरने का हमारा दूसरा दिन है। हमारी यही मांगे है कि भी हमारा पे ग्रेड बढ़ाया जाए। अब शिक्षा कर्मचारी 3rd ग्रेड का पे ग्रेड 36 है, हमारा भी 3600 होना चाहिए। और हमें ANM पदनाम चाहिए चेंजिंग। और इसमें क्या है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आगे जैसे कि वो सुनवाई नहीं करेंगे तो हम जयपुर तक पहुंचेंगे। हम इतना काम कर रहे हैं 24 आवर्स, आपने अभी कोरोना काल में देखा ही है हमें काम करते हुए। और हमारा जो ड्यूटी टाइम है 24 आवर्स है। और मतलब जो मैन पावर है वो कम है, हम वही काम कर रहे हैं। हमें ऑफलाइन भी काम करना है, ऑनलाइन भी काम करना है, उसको प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। और आप टीचर को देख लो, वो 6 घंटे ड्यूटी करते हैं और उनकी जो पे ग्रेड है वो 3600 है और हमारी 2800 है। हमारे साथ ये अन्याय है एक तरह से। सरकार बिल्कुल अंधा होके बैठी हुई है, जो उनको ध्यान देना चाहिए हमारी इस चीज़ की तरफ। हम अगर यही मांग, अगर मुझे ऐसा लगता है कि यही मांग अगर आदमी करते तो ज़रूर वो मांग ली जाती, लेकिन हम लेडीज़ हैं, हम चुप करके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा। सरकार पता नहीं क्यों हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही, नारी शक्ति को शायद उन्होंने पहचाना नहीं है। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने निजी स्कूल में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी अध्यापक को 5 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 25,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डोटी ने की। प्रकरण के अनुसार 25 अगस्त 2019 को पीड़िता के मामा ने गोलवाला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि पीड़िता गांव अयालगी के निजी स्कूल में पढ़ती है। इसी विद्यालय का अध्यापक उसकी भांजी को तंग परेशान करता है, वह उसके साथ अश्लील हरकत करता है। उस अध्यापक को इसी विद्यालय के प्रिंसिपल व व्यवस्थापक का रिश्तेदार है। जब उन्होंने अध्यापक संदीप सिंह की शिकायत की तो प्रिंसिपल व व्यवस्थापक ने कहा कि वे उसे स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन पीड़िता जब प्रिंसिपल के कार्यालय में गई तो वहां पर संदीप बैठा था। उस समय भी संदीप ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की।
धमकी दी कि उसने शिकायत कर उसका क्या बिगाड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह पेश किए और 8 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी संदीप सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा व पॉक्सो एक्ट में 5 साल कठोर कारावास, 25,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 506 में 2 साल साधारण कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 25,500 रुपए लगाया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम संदीप सिंह में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 25/8/19 को पीड़िता के मामा ने पुलिस थाना गोलवाला में मुकदमा दर्ज करवाया कि पीड़िता अयालकी के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, जहां का अध्यापक संदीप उसे तंग व परेशान करता है तथा उसके साथ अश्लील हरकत करता है, जो इसी स्कूल के प्रिंसिपल व व्यवस्थापक का रिश्तेदार है। जिन्होंने उनसे शिकायत की तो उन्होंने कहा कि वो संदीप को स्कूल से निकाल देंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन पीड़िता जब प्रिंसिपल ऑफिस में गई तो वहां पर संदीप बैठा था, जिसने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की व उसे धमकी दी कि तूने शिकायत करके मेरा क्या बिगाड़ लिया। इसमें पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध चालान पेश किया। इसमें अभियोजन ने कुल 5 गवाह और 8 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें विभिन्न धाराओं में जो सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 354 के आईपीसी व 9 LF/10 पॉक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास, 25,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष का साधारण कारावास, 500 रुपये अर्थदंड व अदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST प्रकरण डॉक्टर सरिता स्वामी ने मारपीट कर जाति सूचक गालियां निकालने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना भी लगाया गया। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दूलीचंद चावरिया ने की। विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST प्रकरण हनुमानगढ़ डॉक्टर सरिता स्वामी RGS DJ काडर ने अभियुक्त भीम सोनी उर्फ दीपेंद्र सोनी को सजा से दंडित किया है। परिवाद के अनुसार परिवादी राजेश ने FIR नंबर 216/18 पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में मारपीट व जाति सूचक गाली गलौज की कराई थी, जिस पर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर बाद साक्ष्य अभियुक्त अपने भीम सोनी उर्फ दीपेंद्र सोनी को 323 में 1 वर्ष व 100 रुपये अर्थदंड व 325 में 3 वर्ष व 1,000 रुपये जुर्माना व SC/ST की धारा 325A में 5 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। पुलिस थानों सहित अन्य जगह लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश मिल रहा है। हालांकि ऑफिसों में शनिवार व रविवार का अवकाश रहता है। ऐसे में ऑफिसों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था लागू नहीं है। नई व्यवस्था के तहत जंक्शन पुलिस थाना में तैनात 6 जवानों को मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश दिया गया। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय व जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस जवानों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा के तहत जंक्शन पुलिस थाना के 5 से 7 जवानों को रोजाना साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है। मंगलवार को भी 6 जवानों को साप्ताहिक अवकाश दिया गया। गैरा ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था के तहत साप्ताहिक अवकाश न मिल पाने के कारण जवान तनाव में रहते थे। इसका असर उनके कार्य पर भी पड़ता है, लेकिन साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था से उम्मीद है कि जवान तनाव मुक्त होकर कार्य कर सकेंगे। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार और श्रीमान SP साहब के आदेशानुसार जो जवानों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की गई थी, उसी के तहत लगभग पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन से डेली 5 से 7 जवानों को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है और आज भी है जो 6 जवान अवकाश पर हैं। और पूर्व में जो व्यवस्था थी कि अवकाश नहीं मिल पाता था, जिससे जवान तनाव में रहते थे, उसमें हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अभूतपूर्व वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और जवान खुश रहेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
नगर परिषद सभापति गिरिराज बंसल को धमकी देकर रुपए मांगने तथा नुकसान पहुंचाने की मंशा से घर में घुसने के मामले में गिरफ्तार युवक को जंक्शन पुलिस ने 2 दिन की पीसी रिमांड अवधि समाप्त होने पर मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। इससे पहले पुलिस ने आरोपी रोहित कुमार उर्फ रावण निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जंक्शन की निशानदेही पर उसकी गाड़ी व मोबाइल फोन जब्त किया। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश खैरा ने बताया कि आरोपी रोहित फितरती प्रवृत्ति का शख्स है। पहले भी उसकी कई शिकायतें मिल चुकी थी। इससे पहले उसे पूर्व में भी शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया था। अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। नगर परिषद सभापति गिरिराज बंसल ने 28 अप्रैल को पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि रोहित उर्फ रावण उसको निरंतर फोन कर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है और पैसों की भी मांग कर रहा है। रोहित को सिविल लाइन स्थित उनके घर पर पहुंच गया। घर में मौजूद गिरिराज बंसल व उनके समर्थकों ने आरोपी को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस उनको थाना ले आई और पूछताछ की। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी युवक को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ सभापति की रिपोर्ट पर फिरौती मांगने, घर में घुसकर धक्का-मुक्की करने आदि आरोपों को लेकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हनुमानगढ़ सभापति श्री गणेश बंसल जी को धमकी देने के मामले में और उनके घर में घुस करके पैसे मांगने के मामले में जो रोहित तोसी को गिरफ्तार किया गया था, जिसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। आज उसको जेसी करवाया जा रहा है और रिमांड अवधि के दौरान उसकी गाड़ी जब्त की गई है, उसका मोबाइल है जो वो वजह सबूत जब्त किया गया है और आगे अनुसंधान जारी है। कारण कोई बताया था सर क्यों दी थी धमकी? ये फितरती टाइप का आदमी है और इस प्रकार की उसकी न्यूसेंस पहले भी आई हैं। पूर्व में भी 151 में बंद हो चुका है और इसी न्यूसेंस कई होते हैं इस तरह के न्यूसेंस व्यक्ति और इनको बंद किया जाना अति आवश्यकता, इसलिए इस पर मुकदमा दर्ज करके और इसको बंद किया गया। 19 वर्षीय युवक के कब्जे से 120 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में गोलूवाला पुलिस ने सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजेंद्र कुमार जाट उर्फ धोलू निवासी आदमपुर हरियाणा के रूप में हुई है। सप्लायर का पीसी रिमांड मंजूर करवा पुलिस पूछताछ कर रही है। टाउन पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस मामले की जांच कर रहे गोलूवाला पुलिस थाना प्रभारी एसआई भजनलाल लावा ने बताया कि 19 मार्च को टाउन पुलिस थाना के एएसआई पूर्ण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम हनुमानगढ़ से रावसर मेगा हाईवे पर रोहिचक 14 की एसपी स्थित शेरगढ़ तिराहा पर पहुंची तो मुंडा गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर एक युवक आता दिखाई दिया। सामने पुलिस टीम को देख वह युवक घबरा गया और खेतों की तरफ भागने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा कर युवक को दबोचा तो उसकी पहचान साहिल खान पुत्र अजीज खान निवासी वार्ड 20 कलालों का मोहल्ला टाउन के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 120 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जांच अधिकारी लावा के अनुसार जांच अधिकारी भजनलाल ने बताया कि मंगलवार को हेरोइन सप्लायर धोलू उर्फ विजेंद्र कुमार को न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। उसे अनुसंधान किया जा रहा है। टाउन से एक तफ्तीश मेरे नाम हुई थी जिसमें इस मुलजिम को पीसी रिमांड पर लिया गया है। ये 29 का मुलजिम था 120 ग्राम चिट्टे में और इसको आज पुलिस रिमांड इसका प्राप्त किया गया। 3 दिन का रिमांड है। विजेंद्र उर्फ धोलू नाम है इसका, आदमपुर का रहने वाला है ये। पूर्व में बेचान की गई कृषि भूमि पुनरू किसी अन्य को बेचकर करीबन 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने 2 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहनलाल पुत्र पुरखराम बावड़ी निवासी चक 19 एफटीपी फतेहपुर व उसके भाई पालाराम के रूप में हुई है। जांच अधिकारी एसआई मांगूराम ने बताया कि सोहनलाल पुत्र पुरखराम बावड़ी निवासी चक 19 एफटीपी फतेहपुर के नाम चक 26 एसएसडब्ल्यू में 7.5 बीघा जमीन थी। सोहनलाल ने पूर्व में विमला देवी को 2020 में ये जमीन बेचान कर दी। इस जमीन पर बैंक का ऋण शेष था, इस कारण विमला देवी के नाम इंतकाल दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद सोहनलाल ने अपने भाई पालाराम को मुख्तियार आम बनाकर उस जमीन को पुनरू बाबूराम पुत्र रामलाल निवासी सूरतगढ़ को बेचान कर 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। जांच अधिकारी के अनुसार इस संबंध में 4 फरवरी को बाबूराम ने सोहनलाल व पालाराम के अलावा शीशपाल निवासी अराइयावाली, करणी सिहाग निवासी सतीपुरा, मदनलाल निवासी फतेहपुर व रमेश कुमार निवासी हिरनावाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। अनुसंधान के बाद आरोपी सोहनलाल और पालाराम को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन का पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया है। प्रकरण में अनुसंधान कर बरामदगी के प्रयासों के साथ
शेष आरोपियों की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है। ये सोनलाल पुरखाराम बावरी है, चक 19 FTP फतेहपुर का। इसके नाम ज़मीन थी चक 26 SSW की 7.5 बीघा। तो इसने पूर्व में कोई विमला देवी थी, 2020 में उसको बेचान कर दी। उसमें बैंक का ऋण बाकी था, तो वो इंतकाल दर्ज नहीं हुआ उसके नाम विमला देवी के। तो इसने क्या दोबारा अपने भाई पाला राम को मुख्तारियाम बना करके और पुनः उस ज़मीन को बाबूराम रामलाल निवासी सूरतगढ़ को बेचान कर दी। तो 16 लाख की इन्होंने उसके साथ धोखाधड़ी की है। अभी 4 दिन का पीसी लिया है इनको। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।